हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सबके सब एकदम स्वस्थ हो और मस्त हो। तो आज है संडे और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज घर के 2-3 पेंडिंग काम है, 2 महीनों से पेंडिंग काम है, वो आज पूरे करने हैं किसी भी हालत में, नहीं तो ज्योति का टेम्परेचर बढ़ जाएगा खामोखा। 2 महीने से वो ऐसे ही लटका पड़ा है काम पे। और अभी क्या कर रहे हो? नेल्स कट कर रहे हो? हाँ, मैं अभी नेल्स कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े भी बड़े हुए नेल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसे कुछ होता है मुझे हाथ में। कोई लेडीज को अच्छे लगते हैं बड़े नेल्स करना, या फिर वो एक्सटेंशन भी करवाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे नेल्स ज्योति हर हफ्ते चेक करती है। बच्चों के स्कूल में कैसे चेक होते हैं वैसे मेरे नेल्स ज्योति चेक करती है। और एक बार मैंने कटिंग भी करके दी है, करते ही नहीं है। उनको कितनी बार बोलते हैं कि करो करो, करती नहीं है। लिए एक बार उनका पैर और नेल कटर से काट दिए नेल्स, तो अभी उनको मतलब आदत हो गई। अभी बार बार मेरे पीछे पड़े कि वापस काट के दो, वापस नेल कट करके दो। एक बार किया, अभी बार बार थोड़ी करूँगी, अभी खुद कर लो। एक तो मुझे तो शिवांश के भी नेल्स कट करने रहते हैं और ऊपर से आपके भी, कितना करूँ। वो 2 इम्पोर्टेंट काम में से एक मतलब हमारे किचन का फैन जो है वो पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। और 2 महीनों से अब तक इसलिए इसका काम नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी ना, तो गर्मी वगैरह हो नहीं रही थी। किचन के फैन का बहुत कम इस्तेमाल होता था। करेंगे ऐसे करके लेट कर दिया। और ये जो दूसरा काम है इस टीवी यूनिट का, ये टेबल हमने इस तरह से लगाया हुआ है क्योंकि ये टीवी यूनिट एक्चुअली वॉल माउंटेड है। हमारे घर पे 2 महीने पहले हमारे रिलेटिव्स आए थे, बहुत सारे मेहमान आए थे। व्लॉग्स बनाया था मैंने, आपने देखा होगा। तो उनमें से एक मेरी कजिन दीदी, उनको मालूम नहीं था कि ये जो टीवी यूनिट है वो वॉल माउंटेड है, तो वो दीदी गलती से इसके ऊपर बैठ दी तो वो नीचे आ गया था। तो ये जो हमारा टेबल है परफेक्ट माप का था, तो उस टाइम पे टेम्पररी ऐसे सपोर्ट करके रख दिया था। तो आज इसका भी काम करना है। आज ये दोपहर तक दोनों काम पूरे करने हैं। दोपहर के बाद में देखेंगे कहीं बाहर घुमा के लाएंगे हमारे शंभुडे को। हमने जो किचन का फैन है इस तरह से खोल के रख दिया है। अभी इसे रिपेयर कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास में छोड़ना पड़ेगा। है ना हो आके में तो फैन जो है वो निकाल के इलेक्ट्रिशियन के पास दे के आया हूँ और हमारा टीवी यूनिट का काम है वो हो गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत यार। अचानक से गर्मी बढ़ गई है। ह्यूमिडिटी मतलब इतने टाइम से बारिश जो हो रही थी और अचानक से धूप आई है, तो भाई इवेपोरेशन होने के बाद जो बफारा तो अभी थोड़ी देर करते हैं आराम और दोपहर के बाद में हम घूमी करने जाने वाले हैं। मेरे को आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं कि सैटरडे नाइट है और जानबूझ के लेट सोते हैं, संडे है ना कल आराम से उठेंगे करके? कितने लोग ऐसे हैं मेरे को बताइए कमेंट में। बिकॉज ऐसा मेरे साथ हुआ। कल रात को 12:30 पौने 1 बजे शिवांश सो गया था। बाद में मैं कुछ मूवी देख रहा था मोबाइल में। तो सैटरडे नाइट थी ना, तो ऐसे कोई डर नहीं था कि कल सुबह जल्दी उठ के शॉप में जाना है, शॉप खोलना है वगैरह। तो एकदम आराम से मैं 1:45-2 बजे तक मोबाइल में मूवी देख रहा था और मुझे लगा था कि संडे है ना आराम से उठेंगे। पर हमारे शिवांश महाराज ने जल्दी उठा दिया। अभी फाइनली 1.5 घंटे की नींद मैंने आज दोपहर को की है। मैं दोपहर को कभी नहीं सोता, बट आज छुट्टी है, कोई भागदौड़ नहीं थी। संडे है तो आज घर पे ही हो ना, तो आज मैंने मस्त एकदम 1.5 घंटे की नींद की। अभी मैं उठा हूँ, शिवांश बाहर सो रहा है। शिवांश जब भी उठेगा ज्योति उसको रेडी कराएगी, मैं भी चेंज कर लूँगा और हम निकलेंगे पनवेल जाने के लिए। पनवेल मॉल में ज्योति को थोड़ी सी घर की चीज़ें खरीदनी है, उसके बाद में थोड़ी सी घूमी करेंगे और डिनर करके आ जाएंगे। कौन है कुठं चालला? भूर भूर चालला. मावशीला आवाज दे. कोण बोलतो रे? कोण बोलला? ए शिवांश चालता आता मग भूर चालला ना? भूर कोण चालला शिवांश? तो हम हो गए हैं रेडी पनवेल जाने के लिए। हमारे साहब भी रेडी हो गए। मुगली साहब भी रेडी हो गए। उसके बांध करने पड़ेंगे। और मैडम भी रेडी हो गई हैं। आज जल्दी से रेडी हो गई। हमारा शिवू जा रहा है पनवेल मॉल में घूमने के लिए। हाँ, एक्साइटेड हो गया। उसको पता चल गया, उसको नए कपड़े पहना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको पता चल जाता है। चलो 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 चलो, खिड़कियाँ लगा लो। चलो तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं पनवेल जाने के लिए। शिवांश के पीछे साइकिल नहीं
इसको क्या बोलते हैं, हाथ गाड़ी। शिवांश की हाथ गाड़ी पीछे डालकर हम लोग निकल चुके हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं शिवांश और उसका स्ट्रोलर साथ में ही रहता है, क्योंकि उसमें उसको बिठा के हम घुमाते हैं उसको। अभी हम निकले 5 मिनट हुई है और अभी बजे 6। हम 5 बजे का निकलने का सोच रहे थे, लेकिन शिवांश उठा ही नहीं। कैसा है, रोज उठ जाता है। हाँ, वो 2 घंटे सो के 1.5-2 घंटे में उठा, मतलब 3 बजे सोया तो 4:30-5 बजे उठ जाता है, और आज 5:30 बज गए फिर भी नहीं उठा। वो ऐसे ही करता है। हमें किधर बाहर जाना रहता है ना, तभी वो उठता ही नहीं है। उस वक्त भी मुझे मम्मी के घर पे मैं जाने वाली थी वो बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए, तभी भी वो नहीं उठा। फिर उठने के बाद हर्षद ने उसको खाना खिलाया तो उसने खाया भी नहीं, 2-3 चम्मच ही खाया। तो अभी उसका टिफिन भी साथ में ले लिया है। मतलब अभी हम शिव का टिफिन लेके घूमते हैं। चालू हो गया अभी उसका टिफिन लेके घूमना। कैसे वो मेरी गोदी में बैठ गया है और सब देख रहा है, वो आजू बाजू सब। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ओ मेरा बच्चा। से वो बैठना सीख रहा है तो मस्त कंफर्टेबल होके मेरे गोदी में बैठा है। और जैसे ही हम घर के बाहर निकले, लिफ्ट का बटन दबाया, ये तो चिल्लाने लगा, जोर जोर से खुश हो गया। वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था इसलिए क्लिप नहीं लिया, लेकिन उसको पता चल गया कि अभी वो मुझे कहीं बाहर लेकर जा रही घुमाने के लिए। मुझे इसी चीज का डर था कि जब ये टोल नाका आएगा इतनी ट्रैफिक होगी, क्योंकि संडेज को जब भी लोनावाला, खोपोली, करजत लोग जब नवी मुंबई से घूमने आते हैं, रिटर्न जाने का टाइम होता है उनका संडेज को, इवनिंग को, तो इस टोल नाके पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि पूछो मत। और मुझे नर्सरी में भी जाना है कुछ प्लांट्स लेने के लिए, तो अभी इधर नर्सरी है तो यहाँ पे जाए या फिर आगे? यहाँ पे नहीं रुक सकते भाई, ट्रैफिक देख कितना, रनिंग ट्रैफिक में खड़ा नहीं रख सकते। आगे है पनवेल से पहले नर्सरी है ना, वहाँ जाएंगे अपन। ये रहा टोल नाका। ये टोल नाका हमें फ्री पड़ता है क्योंकि मेरे पास हमारे गाड़ी का आरसी बुक है। हम लोग यहाँ के एज अ लोकल लोग हैं, इसलिए हमें छूट दी गई है। अभी थोड़े टाइम के बाद हमारी नर्सरी आ जाएगी जहाँ से मुझे कुछ प्लांट्स लेने हैं। वो हैंगिंग प्लांट्स आते हैं ना, हमें हॉल की जो बालकनी है वहाँ पे ग्रिल में लगाने हैं मुझे वो हैंगिंग प्लांट्स। लास्ट ईयर भी यहाँ से ही हमने प्लांट्स लिए थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी, हम जाते थे हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए, तब यहाँ रुकते थे और कुछ ना कुछ प्लांट्स लेके जाते थे। तो हम पहुँच गए, कुछ प्लांट्स लेते हैं अब, चलो। ज्योति अभी प्लांट्स वगैरह देख रही है, थोड़ा सा ओम कर रहा था शिवांश। तो अभी मम्मी आए तब तक हम गाड़ी में उनका वेट करते हैं, है ना शिवांश? गाड़ी चलाएगा शिवांश, गाड़ी चलाएगा। बूम 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 बूम। शिवांश को इस तरह से मैंने स्टीयरिंग पे बैठा दिया है। बूम 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 बूम। मैंने के मम्मा आओ, वो रे देख मम्मा आओ। तो प्लांट्स ले लिए हैं ज्योति ने। मम्मा जल्दी आओ। बैठा है आराम से। अभी हमने ये मील ऑर्डर किया था, वो आ गया और हम चालू कर रहे हैं खाना। कितना भीड़ है ना आज संडे तो बहुत रश रही थी और उसमें भी हम लेट आए, इसलिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। मैं बोल रहा था जल्दी निकले। दोपहर में आना चाहिए, लेकिन ये सोया हुआ रहता है तो फिर कैसे आए हम? शिवांश को उसमें भी बिठाना है। अभी देखते हैं कितना टाइम है। हमारा फ्रेंड सर्कल है वो यहाँ
पनवेल में, तो उनका फ़ोन आया था हर्षद को कि आप आ रहे हो क्या। तो फिर हमने सोचा कि चलो वहाँ पे चल जाते हैं और सब मिल के वहाँ पे भी एंजॉय करेंगे। तो हम फटाफट से खा के फिर हम जाने वाले, थोड़ा शिवांश को यहाँ घुमाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। वो भी सब कपल से, तो हम सब मिल के 8-10 जन हो जाएंगे। तो फिर वो साथ में हम डिनर करेंगे, फिर वहाँ से हम घर पे जाएंगे। सबसे मिल लिए, डिनर कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए। शिवू मार दिकरो, शिवांश को नींद भी आ रही है, घर पे जाके वो तुरंत सो जाएगा। हाँ? हमारे शिवू को बहुत मजा आया। एंड वी आर बैक होम। अभी लिफ्ट में हैं हम और शिवांश को उठा लिया है और शिवांश की गाड़ी में रख दिए सब पेड़ पौधे। हाँ कानू घरे आ गया, देखो कितना खुश हो गया वो, जोर जोर से हाथ पे हिलाने लगा, एकदम खुश होकर उसको पता चल गया अपने घर पे आ गया, उसके बेड पे आ गया वो। देखो हम जो 6 बजे घर से निकले हैं ना, तब से वो गुमसुम है, वो देख रहा है सब, ऐसा वो हंसा भी नहीं है। और घर पे आके ही उसके चेहरे पे खुशी आ गई, मतलब उसको पता चल रहा है कि ये अपना घर है और हम कहीं बाहर आए हैं। बाहर एकदम गुमसुम था, कुछ हंस नहीं रहा, कुछ देख नहीं, बोल नहीं रहा, कुछ नहीं, ऐसे ही सब देख रहा था वो। और यहाँ आके देखो। हाँ, तो एक्चुअली संडे खुशी के हो कारण गई। बहुत ज्यादा पब्लिक थी ना, इसलिए वो थोड़ा सा गुमसुम हो गया था। हाँ, कि इतने लोग अचानक से कहाँ से आ गए। घर पे ज्यादा कोई लोग रहते नहीं है और वहाँ पे उसको अचानक इतने सारे लोग दिखाई दिए, इसलिए वो घबरा गया था थोड़ा सा। जो कर लो, खुश થઈ गया मारो दीकरो, खुश થઈ गया मारो दीकरो। ये लड़का पिछले 3 घंटों से गुमसुम था, अभी देखो इसकी कितनी उछल कूद हो रही है। इसे एक्चुअली पता चल गया कि घर पे आने का सुकून क्या होता है मार दिख रहा है ना, घर पे पहुंचकर जो मजा मिलता है वो कहीं और नहीं। ले आयु रोजे, आयु आयु ले 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 आयु 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 आयु, रटने की कोशिश कर रहा है वो। आओ 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 आओ, आगड़वत थोड़ा आगड़वत। बहुत ज्यादा खुश हो गया है। एक्चुअली मैंने अपना कैमरा इस तरह से उसके सामने रख दिया है, कैमरा देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभी उसने फर्स्ट टाइम वो आगे आने की कोशिश की उसने, वरना वो जगह पे गोल गोल घूमता है घड़ी के कांटे के जैसा। तो अभी वो पीछे से ऊंचा होके आगे जाने की कोशिश कर रहा था, हमने देखा। अभी फर्स्ट टाइम ही उसने वो कोशिश की, इसलिए हर्षद ने तुरंत वीडियो चालू किया करने के लिए। आओ आओ कानू आओ, आयो 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 आयो, आले आगे आले हाजिर, आयो आयो आयो। हाँ, थोड़ा सा और नजदीक ले लिया, ले हाँ ले 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 मारो दिखो, घड़ी दिखाओ तो टाइम हो रहा है देखो। रोज कुछ भी हो जाए, रोज के 12 बजाना तो हमारा रिवाज ही हो गया है। हम 9:30 बजाए, मुझे लगा कि ये खाना खा के तुरंत सो जाएगा, इतनी नींद में है लड़का, लेकिन फिर भी 12 बजाने को लिया है उसने। मुझे लग रहा था कि ये खाएगा भी नहीं या फिर सोने के लिए रोएगा, तो ये तो खेलने के मूड में है और 12 बजने के बाद ही सोएगा वो। बस अभी 10-15 दिन और हम फटाफट क्रोल करेंगे उसके बाद। तो गाइस, ये थी कहानी आज के इस व्लॉग की। आई होप आपको ये व्लॉग किसी ना किसी तरह से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कोई सजेशन हो ना तो कमेंट सेक्शन आपका है। और हाँ भाई, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय।